दुनिया भर के लिए महासंकट, यानी बहुत कुछ इसमें तबाह हो जाएगा। दरअसल ये बाबा की भविष्यवाणी है। बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां लोगों के बीच हमेशा से न सिर्फ कौतूहल का विषय रहती है, बल्कि कई दफा ये सच साबित होती भी दिखाई दी है। कई डरावने दावे एक बार फिर भविष्यवाणी के जरिए सामने आए और कई ऐसे दावे बाद में सच साबित हुए। दुनिया को इन दावों के बाद हिलाकर रख दिया था और अब ऐसी एक नई और सिहरन पैदा कर देने वाली भविष्यवाणी जापान के मशहूर कलाकार और भविष्यवक्ता रयो त्सुकी ने की है। जापान की बाबा वेंगा के नाम से ये मशहूर हैं रयो। इनके मुताबिक जुलाई 2025 तक दुनिया में एक और विनाशकारी आपदा आ सकती है, जो कि अब तक के सबसे भयानक संकट को जन्म देगी। रयो की कई भविष्यवाणियां पहले भी सच साबित हो चुकी है और इसी की वजह से उनकी इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। रयो ने 1995 में भी अपनी डायरी में लिखा कि 25 सालों बाद यानी 2020 में एक रहस्यमयी वायरस सामने आएगा जो अप्रैल में चरम पर पहुंचेगा और फिर कुछ समय के लिए यह शांत हो जाएगा, लेकिन 10 साल बाद फिर से लौटेगा। और इस भविष्यवाणी ने तब लोगों का ध्यान नहीं खींचा था, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के वैश्विक फैलाव के बाद इसे लेकर जमकर चर्चा हुई है। प्रिंसेस डायना, कोबे भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणियां भी रयो की सच साबित हुई है। कई पुराने और भी पूर्वानुमान और इनके बाद लोगों ने इतिहास पलट कर देखा तो ज़्यादातर भविष्यवाणियां उनकी सच साबित हुई। साल 1991 में उन्होंने फ्रेडी मर्करी की मौत की भविष्यवाणी की थी, जो कि कुछ महीनों बाद ही एड्स के चलते चल बची। 1995 में उन्होंने भूकंप का सपना देखा जो जापान के कोबे शहर में 6000 से ज़्यादा लोगों को लील गया। एक भीषण भूकंप आया था और तब एक बार फिर उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। सबको चौंकाने वाली बात यह कि साल 2092 में उन्होंने अपने सपनों में एक महिला की आकृति देखी जिसके नीचे उन्होंने लिखा देखा डायना डाइट। और ठीक 5 साल बाद 31 अगस्त की वो तारीख साल 1997 ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की आखिरकार मौत हो गई। 2025 में बड़ी आपदा की ये चेतावनी अब रयो की ओर से और नई भविष्यवाणी को लेकर के दुनिया भर में एक बार फिर चर्चा हो रही है कि जुलाई 2025 में दुनिया में एक विनाशकारी संकट आने वाला है और इसे लेकर दुनिया अब और ज़्यादा सचेत हो गई है। जापान में 2011 में आई सुनामी ने 3 गुना बड़ी आपदा इसे बताया गया। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि ये प्राकृतिक आपदा न केवल जापान को प्रभावित करेगी, बल्कि फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया को भी, कई और जगहों पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। वैसे तो ये सुनामी जापान के आसपास आने की चेतावनी दी गई, लेकिन इसने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 26 दिसंबर में भारत ऐसे ही विनाशकारी सुनामी को झेल चुका है। ये सुनामी इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में आए भूकंप से पैदा हुई, लेकिन इसकी उठी समुद्री लहरें, विनाशकारी लहरों ने दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में भारी तबाही मचाई थी। उधर सुनामी से इतना डर आखिर क्यों फैला, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल सुनामी सिर्फ पानी की एक बड़ी लहर नहीं होती, बल्कि अपने साथ ये बड़ा विनाश भी लाती है। विस्थापन, हजारों लोगों की जान जोखिम में डालने वाले स्वास्थ्य आपदा को स्थिति भी पैदा करती है। इसमें कई लोग चोटिल होते हैं, संक्रमित होते हैं और पानी से पैदा होने वाले कई तरह के रोग लोगों के लिए बहुत घातक होते हैं। मानसिक आघात इससे पैदा होता है, कई तरह की समस्याएं पैदा होती है और ऐसे में भारत सहित कई देशों के लिए अब वक्त आ गया है कि वो न केवल आपातकालीन दवाएं और संसाधन जुटाएं इस भविष्यवाणी के मुताबिक, बल्कि प्रशिक्षित स्टाफ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लचीली प्रक्रिया योजनाओं को भी तैयार रखा जाए। भले ही कोई भी भविष्यवाणी को अंधविश्वास माने या फिर महज इत्तेफाक, लेकिन अगर इतिहास में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो सच साबित हुआ तो इससे सीख लेने की ज़रूरत है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रयो की चेतावनी को नज़रअंदाज करना बहुत आसान भी नहीं है। दुनिया को अगर अगली आपदा से खुद को बचाना है या नुकसान को कम करना है
तो आज ही इसके लिए बड़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि रेयो की पहले भी की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई है।